हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं धातु अधातु में अंतर और इसका कुछ रासायनिक गुणधर्म भी देखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, अधातु का रासायनिक गुणधर्म। तो एक दो और रासायनिक गुणधर्म है। अधातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन क्या कहते हैं, अधातु जो होते हैं जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ हैं जो करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं। जैसे देखिए, जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और जल निकालते हैं। उसके साथ साथ यदि अधातु का बात करेंगे सल्फर यदि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल निकालते हैं। ठीक है, ये धातु अधातु में अंतर भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर ये पूछे जाते हैं। कई बार आए हैं कि धातु अधातु में अंतर बताइए भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर जरूर आते हैं। ठीक है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर यदि धातु अधातु में अंतर का बात करेंगे तो हम जानते हैं कि धातु आघातवर्ध होते हैं, धातु तन होते हैं, धातु विद्युत ऊष्मा के चालक होते हैं, धातु का घनत्व उच्च होते हैं, मतलब गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। और धातु का जो है इसके विपरीत बोलना है, अधातु विद्युत ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं, आघातवर्ध नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, इसका गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक है, यदि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर यदि बोला जाएगा धातु अधातु में अंतर, तो पहला जो इसका अंतर है, धातु प्रायः विद्युत धनात्मक होते हैं, क्योंकि धातु प्रायः इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैल्शियम है 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसी तरह मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, ये सब धातु जो है प्रायः इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन होते हैं, इसलिए विद्युत का चालक होते हैं। ठीक है, और धातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे सल्फर है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्लोरीन हो गया, पीटीसी अपवाद है। जैसे हाइड्रोजन की यदि बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग भी करते हैं। और यदि दूसरा इसका प्रॉपर्टीज का बात करेंगे तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। इसका एग्जांपल का बात करेंगे, जैसे मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, कैल्शियम है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो प्रायः धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जैसे सल्फर है, सल्फर यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि तीसरा गुण का बात करेंगे तो धातु के ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्षार बनाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, इसको जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसी तरह और सब ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे अधातु के ऑक्साइड जल के साथ यदि अभिक्रिया करता है या जल में घुलता है तो अम्ल बनाते हैं। जैसे इसके पहले की कक्षा में अभी हम लोग पढ़े थे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2SO3 मतलब कार्बनिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, या सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक। जय हिंद।